हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर प्रतापगढ़। मेरे प्यारे दोस्त, आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आज आपको हैबिट पढ़ना है। आई होप कि पार्ट 1 में आपने क्वालिटी को सीख लिया होगा। मैंने आपसे वादा किया है कि घर बैठे आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपको घर बैठे आलसी नहीं बनना है, आपको बोर नहीं होना है, बल्कि तैयारी शुरू करनी है एग्जाम की। घर बैठे पढ़ाई करना है और मैं उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि लिखना है, पढ़ना है और अंग्रेजी भी बोलनी है। और इस पूरे भारत देश में आपको अंग्रेजी की एक नई क्रांति लाना है। पिछले क्लास में काम करवाया था और हम लोगों ने क्वालिटी पर चर्चा करी थी। और क्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत देश में क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के मानव इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, कुछ भी ले लो, उन सभी की लैंग्वेज जो होती है वो 3 ही डायरेक्शन में जाती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए कि सर अंग्रेजी कैसे आएगी। अपने आप को कमजोर समझने की भूल मत करिए, अंग्रेजी आएगी, बिल्कुल आएगी। हम लोग हैबिट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से और एक बारीकी सुनिए कि पूरे विश्व के मानव को ले लो। या तो वो प्रेजेंट की बात करेगा कि कोरोना चल रहा है, ये बीमारी फैला हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, मैं घर पे बैठे बैठे आराम कर रहा हूँ। या तो वो पास्ट की बात करेगा कि जो है क्लासेस अच्छी चल रही थी, मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा था, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, मुझे जो है लालगंज में कुछ काम था, मुझे दिल्ली जाना था, मुझे प्रतापगढ़ जाना था। या तो मनुष्य बात करेगा फ्यूचर की कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो लॉकडाउन टूट जाएगा, क्लासेस चलने लगेंगी, मैं स्कूल आने लगूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं प्रतापगढ़ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको करूंगा। तो इस तरह की आधी आधी बातें होती रहती हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स की बातें होती हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। वही आपका कॉन्सेप्ट है, वही आपका लैंग्वेज है और वही आपका अंग्रेजी है। इसी को आपको बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है और समझना है। हम आए दिन क्वालिटी पर बात करते हैं और क्वालिटी की पूरी चर्चा हमने पार्ट 1 में कर दी थी। अब आज हैबिट है। हैबिट का मतलब होता है आदत। आदत सबके होते हैं। जैसे शेर की आदत है, क्या आदत है भाई? कि शेर दहाड़ता है। प्रकृति की अपनी आदत है, क्या आदत है भाई? कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। आदत बहुत सारे होते हैं, सबके अपने अपने आदत होते हैं और वही प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूं। हैबिट। दुनिया में किसी भी चीज को हम 3 चीज में बताते हैं और वो आदत है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा कि प्रेजेंट की आदत कैसे होगी, पास्ट की आदत कैसे होगी और फ्यूचर की आदत कैसे होगी। मतलब होता है एक्शन। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हैबिट का मतलब होता है एक्शन, यानी हैबिट तभी बनेगा जब एक्शन होगा, जब कार्य होगा, और कार्य का मतलब होता है मेन वर्ब। अब मैं आपको हैबिट सिखाने का प्रयास करूंगा। What do you do in your daily life? That is your action. दिन भर में आप जो कार्य करते हो ना, वही तो आपकी हैबिट होती है। जैसे सुबह उठना है, ये आपकी हैबिट है। उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाना है, ये भी आपकी हैबिट है। उसके बाद आना है, मंजन करना है, ब्रेकफास्ट करना है, पढ़ना है, सोना है, नहाना है, फिर उठ के कार्य करना है, फिर इवनिंग वॉक करना है, घूमना है। यानी दिन भर में जो कार्य करते हो आप, या रात में जो कार्य करते हो, यानी कुछ भी आप करते हो, दैट इज योर एक्शन। और एक्शन ही हैबिट होती है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं मेन वर्ब पहचानने का। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में आप बड़ा ना पा जाओ ना, वही आपकी मेन वर्ब होती है। ध्यान से सुनिएगा और माइंड में बिठा लीजिए कि जिस हिंदी शब्द में आप बड़ा ना पा जाओ, वही आपकी जो है मेन वर्ब होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा कि वह रोज सुबह उठता है। अब यहां पे कार्य कौन सा हो रहा है? उठने का। एक्शन क्या हो रहा है? उठने का। उठता हूं, उठने का एक्शन हो रहा है। अब देखो, उठता, इसके लास्ट में आपको बड़ा ता मिल रहा है, लेकिन वो उठता नहीं होता है, वो होता है उठना। खाता नहीं होता है, वो होता है खाना। घूमता नहीं होता है, वो होता है घूमना। हंसना, रोना, गाना, जगना, पढ़ना, सोना, रोना, आना, जाना, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक्शन होते हैं। यही हैबिट है। एक्शन को ही हैबिट बोलते हैं। जितने भी मेन वर्ब हैं सब हैबिट होती है। पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं।
बट उससे पहले आप सभी लाइन पर बने रहिए, क्योंकि लाइन पे बने नहीं रहेंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे चला जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान देना है। तो एट फर्स्ट आइए देखते हैं कि प्रेजेंट की आदत कैसे होगी। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे हमने लिया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, इसी का निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी का इंट्रोगेटिव लेंगे तो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब कोई आप एक सेंटेंस को बनाओ ना, तो उसके कम से कम आपको 4 तो बनाने ही। ये आपका जो पहला स्ट्रक्चर है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, उसी का निगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव और उसी का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। WH और WH निगेटिव वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या एक्चुअली। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, और डूअर का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मीन्स कार्य को करने वाला। जब कोई सेंटेंस होता है तो उसमें जो कार्य होता है उसको करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। कार्य को कौन कर रहा है, मैं। आप लोग वीडियो देख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो कौन वीडियो को देख रहा है, आप लोग, तो आप लोगों के द्वारा कार्य हो रहा है, तो आप सब्जेक्ट हुए। एक्चुअली बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है दुनिया में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वो जा रहा है, कलम टूट गया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, लाइट आ गई, लाइट चली गई। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका है कि सेंटेंस में जो कार्य होता रहता है उसी में आपको कौन या किसने लगा के क्वेश्चन कर देना है, और जो आंसर प्राप्त होगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहाँ पे कार्य हो रहा है पढ़ाने का, और कार्य को कर कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा है, तो आपका आंसर क्या मिला, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हुआ। वह खाना खा रही है, कौन खाना खा रही है, वह, तो सब्जेक्ट वह हुई। रोहन स्कूल जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, रोहन, तो वो सब्जेक्ट रोहन हुआ। वह साइकिल चलाएगा, कौन साइकिल चलाएगा, वह, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। उसके बाद आपका आता है वी फॉर वर्ब। इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है। तो V1 का मतलब होता है डिक्शनरी के सारे वर्ड जो अपने मूल रूप में लिखे होते हैं, वही होता है V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ईट या ड्रिंक या गो। और V5 का मतलब होता है कि वर्ब की यस अथवा ईएस फॉर्म। जैसे ईट में हमने यस ऐड कर दिया तो ईट्स हो गया, ये ड्रिंक्स हो गया, ये गोज हो गया। V1 जो होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है बच्चे, प्लूरल। और V5 जो होता है वो होता है सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो V1 का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो V5 का प्रयोग यानी यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पे हम एक कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट लिया आई, हमने कहा आई गो टू स्कूल। अब आई गो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों रखी, क्योंकि जो आई होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वो प्लूरल पर्सन होता है, इसलिए हमने रखा V1। क्योंकि प्लूरल, देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि V1 प्लूरल होता है, और यानी आई आपका जो होता है, आई जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे V1। तो आपका हो गया आई गो टू स्कूल। अब जब इसी का निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई डू। अब कहोगे सर यहाँ पे डू क्यों, डस क्यों नहीं, तो बच्चे
अगर किसी वर्ब में एस अथवा ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, और ईएस अथवा ईएस नहीं होता है तो वो प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट आपका आई प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा डू। तो आपका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू आई गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब इसी को डब्ल्यूएस में बनाओगे तो हो जाएगा व्हेन, कोई क्वेश्चन वर्ड उठा के स्टार्टिंग में रख दो, तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल, और डब्ल्यूएच में निगेटिव बनाओगे तो व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब इसी प्रकार हमने और सेंटेंस हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया लता, हमने क्या लिया लता, तो हमने लता लिया, तो अब लता क्योंकि क्या है एक नेम है, और नेम जो होता है वो सिंगुलर होता है, किसी व्यक्ति का जो नाम है वो सिंगुलर है, तो हो जाएगा लता। अब यहाँ गो भी होगा कि गोस, आप बताओ गो होगा कि गोस, गोस होगा, बहुत सुंदर, गोस होगा, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे लता जो है सिंगुलर है, तो कौन सा आएगा B5, यहाँ पे सिंगुलर B5 जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो B5 लगाना है, तो हो जाएगा लता गोस टू स्कूल। अब जब निगेटिव उसी को बनाओगे तो हो जाएगा लता डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा, यस बहुत सुंदर, लता सिंगुलर है तो डज नॉट होगा, लता डज नॉट गो टू स्कूल। अब किसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा डज लता गो टू स्कूल, और जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा डज लता नॉट गो टू स्कूल। अभी आपको हम लिख के बताते हैं, लिखिए। हमने यहां पे एक सेंटेंस लिया, लता गो टू स्कूल, या यहाँ पे लता के प्लेस पे हम यू लेंगे, यू गो टू स्कूल। इसी का निगेटिव हमने लिया तो हो गया यू डू नॉट गो टू स्कूल। इसी का हमने इंट्रोगेटिव लिया तो हो गया डू यू गो टू स्कूल। इसी का हमने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लिया तो हो गया डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पे हमने फर्स्ट लिया यू गो टू स्कूल, उसी का निगेटिव हम बनाएंगे तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू यू गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे जब आप किसी से स्पीकिंग करो ना तो वहां पे आपको किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन के नजरिए से पूछना है। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ी है, तो मैं भी तो कह रहा हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन नहीं है, बट आप जब किसी से स्पीकिंग करोगे तो इसको क्वेश्चन के नजरिए से ही पूछना है। अब जैसे हमने मान लिया इसको ये क्वेश्चन है और इधर हमने ले लिया आंसर। अब मैंने पूछा यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तो आप बोलोगे यस आई गो टू स्कूल। देखो जो यू होता है ना, यू को हम आई में कन्वर्ट करते हैं। जब जैसे हमने आपसे पूछा कि तुम स्कूल जाते हो तो बोलोगे हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, यू गो टू स्कूल, तो यू को आई में बदलना होता है। अब जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, यू को किस में कन्वर्ट करना है आई में। अब सेकंड में आपका निगेटिव है यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस का जो आंसर होगा वो निगेटिव आएगा, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, नो आई डोंट गो टू स्कूल। इसको भी यहाँ पे भी यू को किसमें कन्वर्ट कर देना है आई में। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, नो आई डोंट गो टू स्कूल। तो सबको जो है किसमें कन्वर्ट कर देना है आई में, यानी यू जो होता है वो आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको अनेक सेंटेंस बनाने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे बनाने हैं। कॉपी कलम लेके बैठना है और अपने स्ट्रक्चर के अनुसार एक एक सेंटेंस जो है सब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब चेंज करो और बनाते चले जाओ और प्रैक्टिस करो। आई होप कि आपको प्रेजेंट समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट की हैबिट कैसे होती है। अब आइए देखते हैं कि पास्ट में क्या होता है। हमने पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लेंगे। हमने लिया सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ब।
अब हमने बहुत सारे सब्जेक्ट लिए जैसे आई, वी, ई या तो कोई नहीं, प्लस यहां पे हमने V2 रखा, प्लस यहां पे हमने अदर वर्ड रखा। अब यहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। हम V2 के प्लेस पे कोई एक वर्ब ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ईट, हमने क्या लिया ईट, और ईट को जब सेकंड फॉर्म में रखोगे तो वो बन जाएगा आपका APE, और यहाँ पे अदर वर्ड में हम कुछ ले लेते हैं। हमने अदर वर्ड में ले लिया मान लो फूड। अब प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको कॉपी पे भी घर पे बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करना है, बोर नहीं होना है, आलसी नहीं बनना है, बिल्कुल आपको घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे वर्ब एक लेना है, कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है सबके साथ, घर में फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, किसी के भी साथ। शर्माना नहीं होता है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। हमने लिया, अब इसको हम देखो बोलते हैं, हमने कहा आई एट फूड, आई एट फूड, और किसी एक सेंटेंस को आपको 4 बनाने हैं। अब किसी का जब निगेटिव बनाएंगे तो ये सेंटेंस चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, और इसके निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, तो हो जाएगा आई डिड नॉट, और फिर V1 हो जाता है, आई डिड नॉट एट फूड। अब किसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड को शुरू में रख दोगे, तो हो जाएगा डिड आई ईट फूड। और जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाओगे तो डिड आई नॉट ईट फूड। अब जब सब्जेक्ट उसी आई के प्लेस पर वी को रखेंगे तो हो जाएगा वी ईट फूड, वी एट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड, डिड वी ईट फूड, डिड वी नॉट ईट फूड। अब वहीं पे सब्जेक्ट हम ही को लेंगे तो हो जाएगा ही एट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड, डिड ही ईट फूड, डिड ही नॉट ईट फूड। वहीं पे हम कोई नेम ले लेंगे, हमने ले लिया मोहन, या हमने ले लिया सोहन, हमने ले लिया रोहन, सीता, गीता, माला, कुछ भी ले लो आप, कोई नेम ले लो। हमने लिया गीता तो हो जाएगा गीता ईट फूड। निगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा गीता डिड नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डिड गीता ईट फूड, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डिड गीता नॉट ईट फूड। और जब WH बनाएंगे तो हो जाएगा व्हेन डिड गीता ईट फूड, व्हेन डिड गीता नॉट ईट फूड, WH में क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आपका हो जाता है पास्ट की हैबिट। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे वर्ब को उठाओ ना, इतनी डिक्शनरी पढ़ी है, इतने सारे वर्ब हैं, कुछ भी ले लो आप, कोई भी ले लो, सब्जेक्ट्स हैं। और जब इसी का क्वेश्चन के रूप में किसी से स्पीकिंग करना है तो कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे हमने यहां पे सेंटेंस लिया है, आई वेंट देयर, आई वेंट, आई वेंट देयर। अब यहां पे हमने मान लिया इसको क्वेश्चन है, यहां पे आपको आंसर देना है। हमने कहा आई वेंट देयर, मैं खुद से पूछ रहा हूं कि आई वेंट देयर, तो मैंने पूछा आई वेंट देयर आपसे, तो आप बोलोगे यस यू वेंट देयर। मैंने कहा मैं वहां गया, तो मैंने आपसे पूछा ना कि मैं वहां गया, तो आप मुझे बताओगे यस यू वेंट देयर, हाँ आप वहां गए। तो आई को यू में, यू को आई में कन्वर्ट करना होता है, यहां क्या हो जाएगा यस आई वेंट देयर, मैं वहां गया। तो इस तरह से पास्ट की हैबिट को हम शो करते हैं, और आपको घर पे बैठे बोर नहीं होना है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आइए देखते हैं कि फ्यूचर की हैबिट में हम क्या करते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की का एक स्ट्रक्चर लेंगे। हमने लिया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसके साथ हम यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले लिए, जैसे हमने लिया आई, हमने लिखा यू, हमने लिखा सी, या कोई नेम ले लिया। यहाँ पे प्लस जो इसकी ऑक्सिलरी है विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे वर्ब हमने ले लिया टेक, और यहाँ पे हमने अदर वर्ड ले लिया फूड। अब प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपको भी घर पे राइट करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। घर पे बैठे आलसी नहीं बनना है, बिल्कुल बोर नहीं होना है, पढ़ाई करनी है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है, और आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आप स्कूल जाओ, नई क्लासेस स्टार्ट हो, तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिए आई, अब आई के साथ यहाँ पे विल या शैल क्या आएगा,
कुछ भी लगा दो मेरे भाई। आई आपका प्लूरल है, भले ही प्लूरल है, आई के साथ विल या शैल कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि विल और शैल जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकते हैं। कोई आपका वो नहीं होता है, क्योंकि सेंस अलग होता है लेकिन गलत कभी नहीं होता है। तो मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट से लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंस अलग होगा, गलत नहीं होगा। और बेसिकली हम आई के साथ शैल लगाते ही हैं, आपको पता ही है। तो यहां पे हमने कहा आई शैल टेक फूड, प्रैक्टिस करो, आई शैल टेक फूड। अब किसी भी सेंटेंस को आपको 4 बनाना है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अब जब इसका निगेटिव बनाओगे तो ध्यान दो, विल और जो शैल होता है, विल नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं वोंट, और शैल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं शांट। अब करना है तो हो जाएगा आई शांट टेक फूड, आई शांट टेक फूड। अब यहां पे जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा शैल आई टेक फूड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो शैल आई नॉट टेक फूड। अब आई के प्लेस पे हम यू सब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा यू विल टेक फूड, यू विल टेक फूड। नेगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा यू विल नॉट। अब विल नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, वोंट, तो हो जाएगा यू वोंट टेक फूड। जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल यू टेक फूड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो विल यू नॉट टेक फूड। अब यू के प्लेस पे हम सब्जेक्ट सी लेंगे तो हो जाएगा सी विल टेक फूड, सी विल टेक फूड। अब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी वोंट टेक फूड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल सी टेक फूड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल सी नॉट टेक फूड। अब यहाँ पे सी के प्लेस पे कोई नाम ले लो, आप सीता ले लो, गीता ले लो, मोहन ले लो, रोहन ले लो, सुरेश, राकेश, राम, कुछ भी ले लो आप। हमने लिया राम तो हो जाएगा राम विल टेक फूड, राम विल टेक फूड। निगेटिव बनाएंगे तो राम विल नॉट टेक फूड, और विल नॉट को शॉर्ट में स्पीकिंग में हम वोंट बोल सकते हैं, तो राम वोंट टेक फूड। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल राम टेक फूड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो विल राम नॉट टेक फूड। अब इसे में WH ले लो आप, तो WH ले लेंगे तो हो जाएगा व्हेन विल राम टेक फूड या व्हेन विल राम नॉट टेक फूड। WH में निगेटिव आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे वर्ब चेंज कर दो, कोई भी वर्ब लगा दो। हमने टेक कहा, आप ड्रिंक लगा लो, आप ईट लगा लो, आप गो लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बनाते जाओ, कितने भी सेंटेंस यू कैन मेक योरसेल्फ, कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो। अब किसी को जब हम स्पीकिंग के रूप में पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, हमने जैसे कहा कि आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, तो आप बोलोगे यस यू शैल गो टू स्कूल या यू विल गो टू स्कूल, कुछ भी लगा सकते हो। आई को मतलब ये है कि आई को यू में, यू को आई में कन्वर्ट करना होता है, ये माइंड में बिठा लो। तो ये है आपका पूरा फ्यूचर। फ्यूचर की जो हैबिट होती है वो ऐसे बनाई जाती है, और आप लोगों को इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। इस लॉकडाउन के दौरान आपको ये नहीं सोचना है कि स्कूल बंद है यार हम फुर्सत पा गए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सो, मूवी देखो, ये करो, वो करो, फालतू काम करो, घूमो। बिल्कुल नहीं घूमना है, घर पे बैठना है और सेफ रहना है और पढ़ाई करनी है। और मैं आपको थर्ड टॉपिक जो आपका है कंप्लीशन, उसके साथ मैं आपको फिर एक नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।